एक और बड़ी खबर आ रही है। तेहरान में आईडीएफ का भीषण अटैक। तेहरान में कई बिल्डिंगों को तबाह कर दिया है आईडीएफ के इस हमले ने। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो अफरा तफरी मस्ती दिख रही है, जो नुकसान दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल इन तस्वीरों से स्पष्ट है कि आईडीएफ के हमले में नुकसान हुआ है। इजराइल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का बयान, हम बिल्कुल अलग तरह के ऑपरेशन में जा रहे हैं। नया ऑपरेशन ज्यादा मुश्किल और पेचीदा होगा, यह कहना है इजराइल के चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ का। नया ऑपरेशन ज्यादा मुश्किल और पेचीदा होगा। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब और श्वेतांग भूषण साहब बहरीन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बंसल साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस वॉर को लेके अब तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन आपको लगता है इस बार अमेरिका अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा? और ऑब्जेक्टिव है रिजीम चेंज। सर, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। कैन यू हियर मी नाउ? सर प्लीज बोलिए, सुन रहा हूं मैं आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, अमेरिका अपना ऑब्जेक्टिव तो अचीव करेगा, क्योंकि अभी अमेरिका को डायरेक्ट खतरा हो गया है ईरान से। जब से इन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, तो ये खुलेआम उनके जेडी वेंस भी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर खतरा है। और ऑब्जेक्टिव तीनों हैं। तीन ऑब्जेक्टिव में तो जो एक ईरान के जो भी न्यूक्लियर संवर्धन की फैसिलिटीज हैं उनको ख़त्म करना, जो उनके पास में अभी 400 किलो यूरेनियम है उसको लेना, और जो उनकी रिजीम है, जो उनका मिसाइल सिस्टम है उसको ख़त्म करना, और प्रॉक्सी को ख़त्म करना। तो ये जरूर ख़त्म होगा। अभी बार बार ये कहा जा रहा है कि ये बूट ऑन ग्राउंड, ये तो अमेरिका ने पहले कह दिया था बूट ऑन ग्राउंड। बूट ऑन ग्राउंड पर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना इसराइल को ना अमेरिका को, क्योंकि वहाँ पर जब ये रिजीम कमज़ोर हो जाएगी और बिल्कुल इनके पास में इनका डिफेंस लेस हो जाएंगे, तो उस समय जो वहाँ के लोग हैं जो विद्रोह कर रहे हैं, वो ऑलरेडी जो कह रहे हैं अमेरिका को वेलकम कर रहे हैं, अभी से नारे लगने लगे हैं। वहाँ पे आपके चैनल पे दिखाई दे रहे थे कि वो डांस कर रहे हैं, और जो रजा पहलवी को तैयार किया है, इस बार से रिजीम चेंज हो जाएगी। और रिजीम चेंज होने के साथ साथ में वहाँ पर अभी खामनेई की रिजीम का बिल्कुल बंसल साहब, आपने ठीक कहा। यही बात मैं श्वेतांग साहब से पूछना चाहता हूँ। श्वेतांग साहब, पिछली बार भी हमने जून 2025 में देखा था, टारगेटेड अटैक किए थे इजराइल और अमेरिका ने मिलकर। तब निशाना था इस्पाहान, नतांज और फोर्डो। इस बार आपको लगता है बिना रिजीम चेंज के अमेरिका इजराइल अब पीछे नहीं हटेगा? ऑब्जेक्टिव बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये ऑब्जेक्टिव तो मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप सेट कर रहे हैं इस रीजन में, है ना। और उन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया है कि दे आर गोइंग फॉर अ टोटल वॉर एंड कंप्लीट चेंज ऑफ रिजीम। तो देखना है कि कितने देर तक, कितने दिनों तक ईरान इसको रेजिस्ट कर सकता है। हालांकि इसका इम्पैक्ट अभी से दिख रहा है सारे मिडल ईस्ट पे और सारे मिडल ईस्ट कंट्रीज पे, कि वो जिसमें सऊदी हो, यूएई हो, बहरीन हो, ये सारे नेचुरल यूएस के एलाइज हैं। तो जब यहाँ पे इम्पैक्ट होगा, द वॉर विल गेट मोर फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड। मुझे लगता है कि इस बार ऑल आउट वॉर है ये ईरान का, और ये नहीं बताया जा सकता कि कितने दिनों तक रेजिस्ट कर पाएंगे वो। लेकिन श्वेतांग भूषण साहब, ईरान का ये कहना कि सिर्फ हमारे टारगेट में अमेरिकी बेस नहीं रहेंगे, वो सारे देश रहेंगे जो अमेरिका के एलाइज है। आपको लगता है ये युद्ध की कीमत बड़ी चुकानी पड़ सकती है? ईरान तो चुकाएगा ही, लेकिन अमेरिका और इजराइल से जुड़े देशों को भी चुकानी पड़ सकती है। बिल्कुल, वॉर तो वॉर ही है। वॉर में जब भी होता है तो उसमें कोलैटरल डैमेजेस होते हैं, और ये कंट्रीज जो हैं, जो यूएस के नेचुरल एलाइज हैं, उन पे इम्पैक्ट होगा ही। और जब ऑल आउट वॉर होगा तो काफ़ी सारी क्षति भी होगी। और इस बार ये वॉर कंक्लूड होगा मेरे हिसाब से, जो मेरा ओके, आप कह रहे हैं इस बार ये वॉर कंक्लूड होगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बंसल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर भारत में भी हलचल तेज।
उड्डयन मंत्री ने भारत में तैयारियों की समीक्षा की। भारतीय एयरलाइंस को नियमों के पालन की सलाह दी गई है। खाड़ी देशों में जाने वाली कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। तिरुवनंतपुरम आने जाने वाली 8 फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं। जिस तरह से ज्यादातर देशों ने अपना एयर स्पेस बंद किया है, उसके बाद ज्यादातर फ्लाइटें रद्द कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है। बंसल साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये ऑल आउट वॉर होगा इस बार, जो बाकी सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार अमेरिका अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही वापस हटेगा वहां से, क्योंकि इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट की है साहब, अगर आप लक्ष्य पूरा नहीं करेंगे फिर कैसे होगा? बिल्कुल, लक्ष्य पूरा करके ही खत्म होंगे। और जो जहां तक बात है ईरान का, अगर ईरान ने जो उनके बेसिस पे अटैक किया है तो उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। ज्यादातर उनके नाकामयाब हो गए हैं। और अगर किसी और कंट्री के ऊपर में भी वो अटैक करते हैं तो अपने संसाधन को डाइल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि जो अटैक हैं वो इजराइल से आ रहे हैं। जो अटैक आएंगे इनके एयरक्राफ्ट कैरियर से आएंगे, और जॉर्डन में बेस है, और अजरबैजान तक भी जो इन्होंने बेस बनाया हुआ अमेरिका ने, तो वहां से अटैक आते रहेंगे। आप अटैक कर रहे हैं वहां पे जहाँ से कोई खतरा ही नहीं है। देश जो मित्र देश हैं अगर उनको अटैक कर भी देते हैं तो उससे ईरान को हासिल क्या होगा? तो जिस प्रकार से इस बार स्ट्रेटजी बनाई है, देखिए समय बहुत लिया है अमेरिका ने। 28 दिसंबर को जो यहाँ पर विद्रोह शुरू हुआ था और तब से ही अमेरिका नाराज था और वो ये कह रहा था कि फांसी मत दो, और तभी ये लग रहा था कि हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में अटैक हो जाए। लेकिन अमेरिका ने 2 महीने लिए तैयारी करने में। हालांकि कुछ तैयारी ईरान ने भी अपनी की है, लेकिन पूरा ये सोच समझकर अटैक किया गया है। और बंसल साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं ये जो इतना टाइम निगोशिएशन डायलॉग के लिए लिया गया, ये दरअसल पूरी तैयारी करने के लिए लिया गया। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध छिड़ चुका है। इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद से ईरान भी मिसाइलों से पलटवार कर रहा है। इजराइल ने तेहरान से लेके ईरान के कई बड़े शहरों को निशाना बनाया है, तो जवाब में ईरान ने तेल अवीव समेत अमेरिकी सैन्य बेसों में दर्जनों मिसाइल दाग दी हैं। अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी चुनौती ईरान की मिसाइल है। क्या ईरान की मिसाइल फैक्ट्री को कभी खत्म कर पाएगा अमेरिका? ईरान के मिसाइलों के खिलाफ अमेरिका का प्लान क्या है? ईरान की मिसाइलों का जखीरा कितना बड़ा है और ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत की ये एक और तस्वीर है। जॉर्डन के मुआफिक सॉलिटी बेस पर अटैक का ये वीडियो है। जंग में एक बार फिर ईरान ने अपनी मिसाइलों की ताकत का लोहा मनवाया। इजराइल, जॉर्डन, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात। GRA ये वो मुल्क है जहां ईरान के मिसाइलों ने हमला का नुकसान पहुंचाया है। GRA है क्या? कतर के दोहा में भी ईरानी मिसाइलों का हमला हुआ। दोहा के दक्षिण में यह हमला हुआ। इसी मिसाइल ताकत को तबाह करना चाहता है अमेरिका। ईरान और अमेरिका के बीच विवाद का बड़ा मुद्दा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट ही है। ईरान इस पर बिल्कुल भी समझौता करने को तैयार नहीं है और इसे अपनी रेड लाइन मानता है। ईरान का कहना है कि यह उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रक्षा के लिए जरूरी है। ईरान के मुताबिक जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइटों पर हमला किया। तब ईरान के मिसाइलों ने ही उसकी रक्षा की थी। एक बार फिर ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब मिसाइलों से दिया और तस्वीरें बता रही हैं कि इसका असर भी हो रहा है।
वैसे ईरान की मिसाइलों को मार गिराने के लिए पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की तैनाती की गई है। कुवैत का ये वीडियो है। कुवैती सैनिक पैट्रियट मिसाइलों से ईरान के हमले को नाकाम करने की कोशिश कर रही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम और ड्रोन पर काफी काम किया। बड़ी संख्या में छोटी रेंज की मिसाइलें और ड्रोन विकसित किए गए। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम मध्य पूर्व का सबसे बड़ा और सबसे अधिक विविधता वाली मिसाइल परियोजना माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास 3000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। चिंता की बात यह है कि तमाम ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद ईरानी मिसाइल अपने टारगेट को हिट कर रही है। तस्वीरें इजराइल की राजधानी तेल अवीव की हैं। तेल अवीव में ईरान के मिसाइल हमले से काफी नुकसान हुआ। तेल अवीव का एक और वीडियो हालात को बयां करता है। ईरान की ये मिसाइल हमलों में 28 बसें जलकर खाक हो गईं। ये तस्वीरें ईरान की मिसाइल शक्ति को बयां करती हैं। इस ताकत को खत्म करना चाहता है अमेरिका। साफ है, ईरान और इजराइल के लिए ये जंग आसान नहीं होने वाली। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत को पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं होने वाला। दोनों तरफ से लंबी लड़ाई की तैयारी की गई। अभी तो बस शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में हालात भयंकर होने वाले हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।